तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी पूरा मन लगा के कर रहे होंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक मतलब 100% की बात नहीं हो रही है, 110% यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें थंबनेल ही में है पहला क्वेश्चन कि वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को याद होगा कि वेदों की संख्या कितनी होती है ना? तो फिलहाल इसका आंसर हम इस वीडियो के बीच में बताएंगे, कहीं पे मिलेगा, क्वेश्चन है इसका। फिलहाल यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जानबूझ के हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, जिससे आपको यदि याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। जैसा दूसरा नंबर प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जैसे ऑप्शन ए में है लुम्बिनी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, और सारनाथ में क्या हुआ था, ये पहला अपना उपदेश दिए थे। बोध गया में इन्होंने इनका मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था। तो आप जानते ही है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये बोध गया में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बोध गया में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न में है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन में है रावी, दूसरा है सिंधु, व्यास, सतलज। आपको बताइए यदि आपको याद है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो आपको बता दें हम कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? फटाक बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राखरदास बनर्जी जी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राखरदास बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध, बंगाल, पंजाब या फिर राजस्थान? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। आगे बढ़िए, 4 नंबर प्रश्न में है, आपको बता दें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अस्थिर से देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, लोथर से। कहाँ मिला था? लोथर से मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो इसका राइट आंसर बताइए, फ्रैक्शन आंसर क्या होगा इसका? गणेश, विष्णु, वरुण, शिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शिव। क्या हो जाएगा? शिव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 6 नंबर में है कि अशोक का संबंध किस वंश से है? बच्चों अशोक का जो संबंध है ये मौर्य वंश से था, इससे मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न में है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखिए, याद रखिएगा, सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
8 नंबर प्रश्न में है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। 9 नंबर का समुद्रगुप्त से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अशोक को। किसको? अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न में है कि धम्प महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्प मात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ख, अशोक। क्या हो जाएगा? ख, अशोक। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति देखिए बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। कुशीनगर में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। ठीक है, सारनाथ में ये अपना मतलब पहला उपदेश दिए थे। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न में है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी को याद होगा, ये सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 गो वेद है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अशोक ने। किसने? अशोक ने। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास किस ग्रंथ में है ये? तो ये अकबरनामा में मिलेगा। अकबरनामा, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में है कि आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, 2 भागों में। 20 नंबर प्रश्न में है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होने वाला है। कोर्निश, सजदा, पाइबोस? देखिए ऑप्शन नंबर घ में है सभी, यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बाबर। बाबर। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? बताइए आप लोग को यदि पता हो तो। मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर या फिर चित्तौड़? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख में है मेवाड़। क्या होने वाला है? मेवाड़।
आगे बढ़ते 23वां प्रश्न में दीन ए इलाही किससे संबंधित है। बच्चों दीन ए इलाही किससे संबंधित है बताइए, बाबर से, अकबर से, हुमायूं से या फिर शाहजहां से। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर से, अकबर से। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न में है कि तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है। तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा, बाबर। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न में देखिए, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, ऑप्शन नंबर घ, औरंगजेब, औरंगजेब। आगे बढ़ते 26 नंबर प्रश्न में बच्चों, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार। जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न में है कि हम्पी को यूनेस्को हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्तर किस वर्ष घोषित किया। इसका राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है। 1986 1986 को घोषित हुआ था। आगे बढ़ते 28वां प्रश्न में है कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर, विजयनगर। अगला है हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर के साथ बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता दें आपको, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1336 ईस्वी। अगला प्रश्न है 30 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नानक का जन्म स्थान कहाँ है। नानक का जन्म स्थान कहाँ है, ऑप्शन नंबर घ में है, देखिए तलवंडी, तलवंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।